अब तुम नौकरानी नहीं बहुरानी हो। कृतिका चलो तैयार हो जाओ, लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं, कृतिका की चाची ने कहा। कृतिका की मम्मी तो आज से 8 साल पहले जब कृतिका करीब 12 साल की थी तब गुजर गई थी। उसके पापा तो बस नाम के पापा थे। पत्नी थी तब भी आज़ाद रहना चाहते थे। पत्नी के जाने के बाद तो बिल्कुल आज़ाद से हो गए थे। बेटी से कोई मतलब ही नहीं था। कृतिका की चाची घर के सारे काम करवाती थी उससे, तब कहीं जाकर 2 वक्त का भोजन नसीब होता। घर के सारे काम स्कूल से आकर करने पड़ेंगे, इसी शर्त पर चाची स्कूल जाने देती थी। चाची की बेटी की उतरन ही पहनने को मिलती। कृतिका की मम्मी के गहने चाची के पास ही थे। आंसुओं का और अपमान का घूंट पीते हुए चाची की नौकरी करते हुए कृतिका ने 12वीं पास कर ली। कृतिका की चाची अब कृतिका से छुटकारा पाना चाहती थी। अनुज, जिससे कृतिका की शादी होने जा रही थी, गरीब लेकिन निहायत शरीफ और ईमानदार था। किसी फैक्ट्री में नौकरी करता था और शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। घर में उसके माता पिता और 2 छोटी बहनें थीं। चाची ने गरीब परिवार देखकर ही रिश्ता पक्का किया था, जिससे कृतिका कभी खुश न रह सके। लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। कृतिका की चाची ने 2-4 कपड़े और एक आध गहना देकर गरीबी का रोना रोकर मंदिर में शादी करवा दी। कृतिका की मम्मी के सारे गहने और मकान सब पर खुद कब्जा कर रखा था। कृतिका ससुराल पहुंची तो अनुज के परिवार वालों ने रीति रस्मों के साथ यथा योग्य सत्कार किया। कृतिका खुश थी। सासू माँ, ससुर जी और ननदें सब अच्छे थे। कृतिका सुबह उठकर जब काम करने लगी तो सासू माँ बोली, बेटा अभी तो तुम्हारी नई नई शादी हुई है, अभी आराम करो। हम पैसे वाले तो नहीं है कि तुम्हें कहीं घूमने भेज सके, लेकिन 2-4 दिन तुम यही दिल्ली घूमो, फिल्म देख आओ और बाहर कहीं खाना खा आओ। कृतिका की आंखों में आंसू आ गए और बोली, ये तो आपका बड़प्पन है माँ जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो चाची के घर पर नौकरानी ही बनकर रहती थी, तो अपने घर का काम क्यों नहीं कर सकती। सासू माँ बोली, तुम अब नौकरानी नहीं बहुरानी हो। चाहे हम गरीब सही, फिर भी रस्मों रिवाज के साथ तुम्हारी पहली रसोई की रस्म करेंगे और घर के सारे काम पहले मैं और तुम्हारी ननदें हम तीनों मिलकर करते थे, अब हम चारों मिलकर करेंगे। कृतिका खुशी से रोने लगी और वो चाची जिसने सदैव उसे नौकरानी समझा, कभी अच्छा नहीं की उसके साथ, सदैव खून के आंसू रुलाया, आज वो चाची ने दिल से तो नहीं लेकिन अनजाने में उसका भला कर दिया था। कृतिका सब कुछ भुलाकर चाची को दुआएं दे रही थी। उसके दुख और यातनाओं भरे दिन बीत चुके थे। इस घर में प्यार और सम्मान की भरपूर दौलत थी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।